आज हमारा जो सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी है, जिसमें हम क्रूड ड्रग्स को स्टडी करते हैं, इसका ये सेकंड चैप्टर जो है वो सेकंड है। और इसमें क्रूड ड्रग्स के बारे में ही हम लोगों ने स्टडी करने के क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं और इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं क्रूड ड्रग की, और कितनी इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो कितनी क्लासेस में ये डिवाइडेड की गई हैं। तो क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं कि अनरिफाइंड सब्सटेंसेस होते हैं। कोई भी ऐसी ड्रग जो रिफाइंड फॉर्म में ना हो, खालिस हालत में ना हो, वो ड्रग कहलाती है क्रूड ड्रग। और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म के अंदर हो, जो प्रिपेयर मुकम्मल तौर पे टैबलेट सिरप की फॉर्म में ना हो, वो ड्रग्स कहलाती हैं क्रूड ड्रग्स कहलाते हैं। और क्रूड ड्रग्स जो हैं ये नेचुरली एक्रिंग होती हैं, कुदरती तौर पर पाई जाती हैं। हम इनको प्लांट से भी हासिल करते हैं, एनिमल से हासिल करते हैं, मिनरल से हासिल करते हैं। तो इसलिए क्रूड ड्रग्स के बारे में बताया गया कि ये ऑर्गेनिक सोर्सेज से भी हासिल की जा सकती हैं, इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आप लोग जानते ही होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए। तो ऑर्गेनिक सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया वगैरह, इनसे हम क्रूड ड्रग हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सोर्सेज में मिनरल्स हैं, आप जैसे कि टैलिक है, इसके अलावा आयोडीन है। तो ये कुछ मिनरल्स जो हैं उनसे जो हम क्रूड ड्रग्स हासिल करते हैं वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज में आती हैं। क्रूड ड्रग्स को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, हासिल क्यों करते हैं, यूजेस इसके क्या है? एक तो कोई बीमारी है उसके डायग्नोसिस में हमें जो है हेल्प आउट करती हैं क्रूड ड्रग्स। इसके अलावा क्योर में इस्तेमाल करते हैं, उसके इलाज में, प्रिवेंशन, बचाव किस चीज़ से? डिज़ीज़ से। कोई डिज़ीज़ है उसकी डायग्नोसिस करना, उसका क्योर करना, इलाज करना और उसके प्रिवेंशन यानी कि उस बीमारी से बचाव कैसे हासिल किया जाए, उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये बीमारियां एनिमल्स में भी, ह्यूमन बींग्स, मैन के अंदर भी हो सकती हैं और एनिमल में भी। मतलब कि क्रूड ड्रग्स जो है वो ह्यूमन बींग पर भी अप्लाई की जा सकती हैं और जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद इसकी है क्लासिफिकेशन। क्रूड ड्रग्स की कितनी क्लासेस हैं टोटल? क्रूड ड्रग्स जो है उसको हम मॉर्फोलॉजिकल मेथड, टेक्सोनोमिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड में हमने क्लासिफाई किया हुआ है। मॉर्फोलॉजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, उनके पार्ट्स के, कोई भी क्रूड ड्रग है जैसे हमने प्लांट से हासिल की है, तो प्लांट का कौन कौन सा जो पार्ट है वो क्रूड ड्रग के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, कि वो लीव्स भी हो सकते हैं, फ्लावर भी, बार्क भी, रूट्स भी। तो जो पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं, पार्ट की बेस पे जो क्लासिफिकेशन होती है वो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है। इसके अलावा टेक्सोनोमिकल मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं कि नेचुरल रिलेशनशिप, कि आपस में उनका रिलेशन क्या है। जैसे टेक्सा होता है, ग्रुप को बोलते हैं, टेक्सा का मतलब ही ग्रुप है। तो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन जो है, या इसमें हम सिस्टमैटिक्स को स्टडी करते हैं। तो आप लोगों ने सारा जानदारों के बारे में पढ़ा होगा कि कुरियर्स पे जितने भी जानदार हैं वो टोटल उनको हमने 5 बड़े ग्रुप्स में रखा हुआ है। उन ग्रुप्स को हम किंगडम बोलते हैं, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, फंजाई। तो ये है टेक्सा, ये बड़े टेक्सा हैं। फिर हर टेक्सा का फाइलम, फाइलम की ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जेनस और स्पीशी होती है। तो आपस में जो है इनका रिलेशन क्या है, नेचुरल रिलेशनशिप की जो बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो टेक्सोनोमिकल होती है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है, आपने जो मेडिसिन ली है उसका इफेक्ट उसने कौन से आपके बॉडी के पार्ट के ऊपर इफेक्ट करनी है, कि वो दिल के लिए आप ले रहे हो, आप लंग्स के ले रहे हो, या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ है तो उसके लिए ले रहे हो। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है उसकी बेस पे जो है क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होते हैं। केमिकल मेथड, कि जो आपने क्रूड ड्रग लिया है उसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कि वो अल्कलाइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, इसके अलावा रेजनेस कोई सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन से केमिकल हैं, उन केमिकल की बेस पे जो क्लासिफिकेशन की जाती है केमिकल मेथड में उसको रखा जाता है। फार्माकोलॉजिकल पार्ट्स यूज, टेक्सोनोमिकल नेचुरल रिलेशन के, उन ड्रग्स का आपस में रिलेशन क्या है, वो कौन से जेनस से बिलोंग करते हैं, कौन सा उनका किंगडम है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थेराप्यूटिक इफेक्ट के वो असरात क्या पैदा करती है। और केमिकल मेथड में कि जो मेडिसिन आप ले रहे हो, जो क्रूड ड्रग ले रहे हो, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजिकल मेथड की,
कि जिसमें हमने देखने हैं कि कौन से पार्ट्स यूज हुए हैं। फर्दर इसकी दो टाइप्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो होते हैं ना, इसमें हम डायरेक्ट पार्ट लेते हैं। जो प्लांट है, प्लांट का डायरेक्ट पार्ट, कौन कौन से डायरेक्ट पार्ट? लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, सीड, फ्रूट्स, रूट्स एंड राइजोम्स, ये उसके क्या हैं? डायरेक्ट पार्ट हैं जो हम मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। सेलुलर टिश्यूज़ भी उसमें पाए जाते हैं, यानी कि वो जो डायरेक्ट पार्ट है उसके अंदर जो आप बार्क ले रहे हो तो बार्क के टिश्यूज़ भी उसमें एडअप होंगे। रूट है तो रूट के टिश्यूज़ भी एडअप होंगे। फ्लावर्स हैं तो फ्लावर्स भी उसमें मुकम्मल तौर पे जो पूरा फ्लावर है उसको हम एज अ मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उसमें सेलुलर टिश्यूज़ भी प्लांट के ऐड होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में डायरेक्ट पार्ट होते हैं और सेलुलर टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि उसमें से हम कोई मेडिसिन को कशीद नहीं कर सकते, उसका हम अर्क नहीं निकालते, डायरेक्ट यूज़ करते हैं उसको। एग्जाम्पल क्या है कि फ्लावर्स को जैसे मेडिसिन के तौर पर फिनल है, सौंफ को यूज़ किया जाता है। सीड्स जो होते हैं कि सीड्स में अगर आप देखें बिटर अलमंड होता है, कार्डामोम होता है, इलायची के जो दाने होते हैं उसको मेडिसिन के तौर पर यूज़ करते हैं। राइजोम में अदरक आ जाती है, तो उसको कशीद किए बगैर डायरेक्टली मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करना ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में आता है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में क्या करते हैं कि हम जो मेडिसिन ले रहे हैं, क्रूड ड्रग ले रहे हैं, उसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते, उसको किसी सॉल्वेंट के अंदर या तो हल कर लेते हैं और फिर उसको जो है फिल्टर करके यूज़ किया जाता है, या फिर जो जिस प्लांट से आप ले रहे हो उस प्लांट के ऊपर कट लगा देते हो। मुख्तलिफ कट होते हैं, वो गुलाई में भी हो सकते हैं, वो चकोर में भी हो सकते हैं। जैसे अकेशिया है, इसको कीकर का जो दरख्त है उसके ऊपर कट लगाया जाता है और उसमें से गोंद निकलती है। वो गोंद जो है उसमें सेलुलर टिश्यूज़ नहीं होते, सिर्फ उसका एक्सट्रैक्ट आता है। या कोई ड्राइंग करके फिर उसको सॉल्वेंट के अंदर बॉयल करके, और बॉयल करने के बाद वो जो सॉल्वेंट के अंदर जो ड्रग का निचोड़ आ जाता है वो यूज़ किया जाता है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है बाय फिल्ट्रेशन। और एक्सट्रैक्शन करके, एक्सट्रैक्शन के मुख्तलिफ तरीके हैं, परकोलेशन है, इन्फ्यूजन होता है, इसके अलावा जो है डिकॉक्शन प्रोसेस है। तो एक्सट्रैक्शन करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन्फ्यूजन में जैसे क्या किया जाता है कि ड्राई चीज़ को सॉल्वेंट के अंदर डाल के बॉयल किया जाता है और बॉयल करने के बाद उसको जो है फ़िल्टर करके जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वेस्ट कर दिया जाता है और बाकी जो आपके पास एक्सट्रैक्ट आता है उसको आप एज अ मेडिसिन के तौर पर लेते हो। तो ये फिज़िकल प्रोसेस होते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि ड्रग को प्रिपेयर किया जाता है, इंसेशन यानी कि उसी दरख्त के ऊपर कट लगा लो, ड्राइंग करके या फिर एक्सट्रैक्ट करके आप उसको दवाई को इस्तेमाल करते हो। लेकिन वो कहाँ से आप हासिल कर रहे हो? क्रूड से। उसमें सेलुलर टिश्यूज़ नहीं होते। सेलुलर टिश्यूज़ या तो आप फिल्टर कर लेते हो या फिर जब आप दरख्त के ऊपर या कोई भी प्लांट का जो फ्रूट है उसके ऊपर जब आप कट लगाते हो तो सिर्फ उसका अंदर से गूदा जो है वो बाहर आता है, बाकी जो है उसमें कोई टिश्यूज़ नहीं होते। एग्जाम्पल लेटेक्स कि आप किसी चीज़ का गूदा ले लो, गम हो, गोंद लो या फिर उसका जूस को अलग कर लो, तो ये उसकी मिसालों में आता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के मुख्तलिफ टेबल हैं कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। अगर हम प्लांट पार्ट देख लें कि क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के अंदर हम डायरेक्ट पार्ट इस्तेमाल करते हैं, तो कौन कौन से पार्ट हम यूज़ करते हैं मेडिसिन के तौर पर? लीव, बार्क, बार्क होती है बाहर वाली उसकी जो छाल होती है दरख्त की, फ्लावर्स फूल, सीड बीज, फ्रूट्स, और इसके अलावा रूट्स और राइजोम। राइजोम और रूट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि राइजोम हम कहते हैं कि ये भी एक्चुअली स्टेम होती है, लेकिन ये स्टेम क्या होती है? अंडरग्राउंड स्टेम होती है। ऐसी स्टेम जो ज़ेरे ज़मीन होती है। वैसे तो आम रूटीन में आप देखते हो कि रूट ही ज़ेरे ज़मीन होते हैं, लेकिन कुछ स्टेम्स भी ऐसी होती हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं और ये पाई जाती हैं हॉरिजेंटल फॉर्म में। ऐसी स्टेम जो अंडरग्राउंड हो और हॉरिजेंटल फॉर्म में पाई जाए वो कहलाती है राइजोम। लीव्स कौन कौन से हम इस्तेमाल करते हैं? पुदीना, डिजिटलस, सीना जो है, स्किल के जो लीव्स होते हैं इनको हम एज आ मेडिसन यूज करते हैं। बार्क में सिंकोना बार्क होते हैं जिसको सिंचोना कहा जाता है। सिनामोन होती है, दारचीनी जो है उसको आप मेडिसन के तौर पर ले सकते हो। फ्लावर में क्लोव जो होते हैं, लौंग और सेफ्रॉन ज़ाफ़रान के फूल जो होते हैं इनको आप मेडिसन के तौर पर लेते हो। सीड्स में बिटर अलमंड, कार्डामोम,
इलायची के जो बीज होते हैं, नक्स वोमिका, कुचला जो है, इसको भी जो है एज अ क्रूड ड्रग लिया जाता है। फ्रूट्स में कैरावे, ज़ीरा, फिनल, सौंफ, कोलासेंथ जो होता है, ये कड़वी तुमी, उसको आप जो है एज अ ड्रग लेते हो। रूट्स और राइजोम में जिंजर, अदरक, ग्लेसिराइजा, मलट्ठी, रुबाब जो होते हैं, ये प्लांट्स जो हैं या इनके प्लांट के जो पार्ट्स, इनकी जो रूट्स होती हैं या फिर राइजोम होते हैं, उनको आप एज अ क्रूड ड्रग ले सकते हो। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जिसमें डायरेक्ट पार्ट नहीं होते, इसमें आप लैटिक्स, किसी प्लांट का जो है वो गुदा निकालते हो, जूस ले लेते हो, गम, गोंद, रेजन जो है निकालते हो। फिक्स्ड ऑयल, ऐसे ऑयल्स जो बुखारात बन के उठते नहीं हैं, वैक्सीज उसकी हो सकते हैं या एनिमल प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है। ड्राइड लैटिक्स में ओपियम या पपाइन जो है, आप इन दोनों के लैटेक्स जो हैं वो उसको अलग करते हो। जूस जो होता है वो एलोबार्बाडेंसिस जो होता है, एलोवेरा, उसका आप जूस जो है एज अ क्रूड ड्रग लेते हो। गम्स में अकेशिया जो कीकर है उसकी गोंद ली जाती है। रेजन में एसिफ्यूटाइडा और बेंजोइन्स आते हैं। फिक्स्ड ऑयल में कैस्टर ऑयल, कैस्टर का तेल, आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। वैक्सीज में बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स एज अ क्रूड ड्रग इस्तेमाल होती हैं। और एनिमल प्रोडक्ट में जेलाटिन और कॉड लिवर ऑयल, कॉड मछली है उसका जो लीवर का तेल है उसको आप एज अ क्रूड ड्रग लेते हो। तो ये हमारा जो है क्रूड ड्रग की फर्स्ट टाइप पर कंप्लीट लेक्चर था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टैक्सोनॉमिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल और केमिकल मेथड को स्टडी करेंगे।